क्या इस्लाम में इसे सही माना जाएगा अगर वजू खाना में शिवलिंग है वहां पर? आपको लगता है वहां पर, क्योंकि जो मैं जितना जानती हूं इस्लाम में से सही नहीं माना जाता है। जिस मस्जिद की एक दीवार ही हिंदू आर्किटेक्चर हो सर, मंदिर की दीवार हो जिसपे घंटियां बनी हो, वहां पर मस्जिद आपको सही लगता है? मुझे सही लगता है इसलिए कि कानून मुझे इजाजत दिया है। मुझे सही इसलिए लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं कानून को फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं बताइए आप? कानून तो है ना यार। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तो उसको वेलकम कर दिया। जो उनके दिल में जो बात छुपी हुई थी उनके जबान पे आई चुकी। जो वो चाह रहे थे बरसों से नहीं कर पाए, आज वो कर पाए। आज एक ज्ञानवापी नहीं है, याद रखिए मेरी इस बात को। 50,000 ऐसे मसाजिद हैं जो संघ परिवार के लिस्ट पर हैं, उससे ज्यादा भी हैं। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैडम आप जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, आप उस इंटरव्यू को प्ले कराइए। मैंने यही बात कही थी कि जजमेंट का मैं खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि ये दरवाजे खोल देगा, ये और मसलों को पैदा करेगा। और मैं सच साबित हुआ आज मैं। कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आप एक दिन नहीं रुक सकते थे। लेकिन आप, ये कोर्ट का फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख दी ना सर, तो थोड़ा ना उसके लिए सर्वे पे रुक जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अन्य मसले भी खुल जाएंगे। वो तो चाहते हैं मसले खुले, आप चाहते हैं ना खुले। तो पक्ष तो दो है ना, सब एक मत नहीं हो सकते। वो चाहते हैं कि अन्य मसले खुले। मथुरा में जमीन के मालिकाना हक का सवाल है, यहां पर रोजाना पूजा का सवाल है। ऐसे में सभी मामलों को क्यों दफन कर दिया जाए? अगर एक पूरी लिस्ट है कि औरंगजेब ने इतनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, उनका लिस्ट तो है, सामने है, फिर क्यों मुगलों की करतूतों पर, उनके आक्रांताओं के काम पर पर्दादारी की जाए? क्यों ना सामने आए? कौन सा देश होता है वैसी साहब जो अपनी हिस्ट्री को क्लेम नहीं करता है? कौन सा वो मुल्क होता है, कौन सी वो आवाम होती है जो अपने देश के इतिहास के सच को सामने नहीं लाती है? सर मैडम सुन तो लीजिए, आप तो तकरीर कर रहे हैं सर। कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने ही पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को उल्लंघन करेगा? कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा? कौन सा ऐसा देश होगा जो 500 साल पहले जब भारत में संविधान नहीं था, संविधान है तो संविधान के मुताबिक चलेंगे या मुगलों के मुताबिक चलेंगे? आप बताइए। अगर आप तारीख में जाना चाह रहे हैं तो जैन और बौद्ध मजहब का क्या करेंगे फिर आप? मुझे औरंगजेब से मतलब क्या है? मुझे औरंगजेब से क्यों मतलब रहेगा? मुझे भारत के संविधान से मतलब है। 91 के कानून के लिहाज से मस्जिद और मंदिर जो 15 अगस्त 1947 को थी, उसको रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं मानते तो कानून बदल दीजिए आप। मैं यही तो कह रहा हूं। आप जो कुछ मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, आपने तमाम बातें कहकर तो सच साबित कर दिया। यानी आप ये कह रही हैं कि अब एक ज्ञानवापी नहीं है, एक मथुरा नहीं है, बल्कि से 50,000 मसाजिद को खोल दिया जाएगा जिस पर कहा जाएगा नहीं मंदिर थी। कहां रुकेंगे आप? तो फिर कानून किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस लिए है? आप तो वाराणसी कोर्ट, सर आप तो सीधा वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप तो हर बार जब ऐसा फैसला आता है कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैडम कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं करना ये मेरे संवैधानिक हक है। कोई मई का लाल मुझसे नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस JS वर्मा साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। मैं सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनके फैसले से इख्तलाफ करता हूं, डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये 1991 के एक्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। और 1991 में हाईकोर्ट का स्टे है, उसका आप ऑर्डर देकर, आज का ऑर्डर देकर उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को आप चेंज कर रहे हैं।